नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 14 दिसंबर 2020 को। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। ज्योतिष की माने तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। और इस बार का हालांकि सूर्य ग्रहण को ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा क्योंकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरी दुनिया में दिखाई देगा। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि ये ग्रहण आपके जीवन पर पूरे 15 दिन अच्छा या बुरा प्रभाव छोड़कर जाते हैं और उसे हर हाल में भोगना पड़ता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे देश दुनिया पर पड़ेगा और इसके साथ ही तमाम राशियों पर भी पड़ेगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिन में नहीं देखा जा सकेगा, इसीलिए यहाँ पर सूतक मान्य नहीं होगा। सोमवार को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण चूंकि इस बार शाम 7:03 से शुरू होगा और रात 12:23 तक रहेगा, लगभग 5 घंटे। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना विशेष ध्यान रखेंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर ही पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष कार्य मना होता है, जैसे कि सुई धागा नहीं यूज करना है, कैंची और इसके साथ चाकू, ताला चाबी बंद करना खोलना, खाना बनाना, सब्जी छौंकना या फिर ऊंची आवाज में बात करना, वृक्ष के पत्ते तोड़ना, किसी के साथ झगड़े लड़ाई करना, खुले आसमान के नीचे जाना, ये सभी चीज़ें गर्भवती महिलाओं को मना होता है। भले ही भारत में ना दिखाई दे, लेकिन आप सावधान रहिएगा क्योंकि आपके अंदर जो शिशु है बहुत नाजुक है। इसके साथ ही इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपनी जीभ पर तुलसी के पत्ते रखें और लगातार गायत्री मंत्र, नमः शिवाय का जप या हनुमान चालीसा पढ़ें, जिससे कि आपकी और आपके बच्चे की रक्षा होगी। ग्रहण के दौरान यहाँ पर राहु और गुरु एक ही साथ गुरु चांडाल राजयोग यहाँ पर योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ 5 ग्रह वृश्चिक राशि में भी बैठे हुए हैं। तो इस ग्रहण का प्रभाव अद्भुत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे आप भारत में हो या पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो गुरु का मंत्र पढ़ते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, आप सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः का जप करते हैं, या आप इस समय ध्यान करते हैं, तो ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं और अशुभ प्रभावों का प्रभाव आपके शरीर पर से दूर हो जाता है। तो साल का भले ही ये अंतिम सूर्य ग्रहण है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहेगा। तो इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको मंत्र तो जपना ही चाहिए। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर कोई मंत्र जपेगा। क्योंकि सोमवार के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। अब सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है, तो शिव जी जो अगर उनकी शरण में आ जाएं, शिव की कृपा प्राप्त हो जाए, तो तमाम ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं। इसीलिए राहु केतु शनिदेव की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 चुटकी काला तिल अर्पित करें, तो आपके जो बुरे ग्रह हैं वो भी अच्छे फल देने लगते हैं। तो सूर्य ग्रहण पे एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ाएगा। देखिए, पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है ग्रहण समाप्त होने के बाद, लेकिन सोमवती अमावस्या है तो सुबह से ही लोग पवित्र नदी सरोवर में डुबकी लगाना शुरू कर देंगे। अब इसका पुण्य अद्भुत होता है और इस दिन जब आप नदी सरोवर में नहाइएगा तब अपने पितर देवों के निमित्त भी जल अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस दिन, इस सोमवती अमावस्या को पितृदेवों को प्रसन्न रखना अति आवश्यक माना जाता है। और इस दिन अगर आप घर में भी नहाते हैं तो जल में गंगा जल डालकर नहाएं, तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से आप शुद्ध हो जाते हैं, आप में एनर्जी बढ़ती है। और स्नान के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें, दीप दान करें, आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा बना रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ता चला जाएगा। सूर्य ग्रहण तो सोमवार अमावस्या के दिन लगेगा,
रात में, यानी भारत में दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दिन के समय जब आप स्नान कीजिएगा पवित्र नदी सरोवर में, घर में भी नहाइएगा, तो इस दिन दान करने का विधान है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से जीवन की समस्त परेशानियां खत्म होने लगती है और ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। क्या दान करेंगे? आप गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। आप इस दिन अगर बहुत असमर्थ हैं तो दवाइयों का दान, धन का दान और खाने पीने की वस्तु का दान जरूर कीजिए। ऐसा करने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण का जो समय है, इस समय अगर आप मंत्र सिद्ध करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय आप जो भी काम करते हैं उसके 1000 गुना ज़्यादा फल मिलते हैं। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। किसी को गाली आपने दिया तो 100 गुना आप गाली, यानी आपके मुंह से एक अपशब्द निकला, ये आपके शरीर के लिए निगेटिव है ना, सामने वाला तो सुन नहीं रहा, तो ये चीजें आपके लिए हानिकारक है। इसलिए मंत्र पढ़िए ताकि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आए। आप इसमें ध्यान करें। ग्रहण का शुभ फल प्राप्त करने के लिए शुभ आप उपाय करें, मंत्र जप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें। आपके घर में बच्चे हैं उनको गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के सुनाइए, बोल के सुनाइए, या उनको बोलिए, बोलेंगे कम से कम 27 बार, बच्चे बुद्धिमान होंगे। अगले दिन जब आप सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान तो करेंगे, भले ही भारत में नहीं दिखे, लेकिन जितने भी कपड़े आपने पहने पहन के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी को सिंदूर घी मिक्स करके चोला अर्पित करें। जो महिलाएं हैं हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करेंगी। अगर आप कर्जों की समस्या से परेशान हैं तब ऐसे में आप पान की बीड़ा हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा और एक दिया जरूर जलाइएगा, क्योंकि दीपक एक माध्यम होता है प्रभु से जुड़ने का। इस दिन चूंकि भारत में सूतक मान्य नहीं हो रहा है, इसलिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कहीं कोई मंदिर के कपाट भी बंद नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण का प्रभाव पूरे दुनिया पे रहेगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिए। और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन याद रखिए पीपल के पेड़ को आप छुएंगे नहीं। आप जाइए उनकी जड़ में, तने के पास पूजा करें। 1 लोटा जल, उसमें 1 चम्मच दूध, 1 चुटकी काला तिल और थोड़ा सा गुड़ या मिश्री डालकर ये अर्पित कराएं पीपल के वृक्ष में सुबह सुबह। अगर आप सुबह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय एक दिया जरूर जलाइएगा। सोमवती जो अमावस्या होता है ना, स्नान, दान, पूजा पाठ हर चीज के लिए बहुत महत्व रखता है और जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, खासकर शनिदेव की कृपा मिलती है। सूर्य ग्रहण के बाद यानी अगले दिन 15 दिसंबर 2020 को गरीब असहाय व्यक्तियों की आप धन से अगर आप सक्षम हैं तो मदद करें, खाने पीने की वस्तु दें, किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है तो उन्हें दें। अगर आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो गरीबों की सहायता सेवा जरूर करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जप भी अगर आप कर लें तो उनके, यानी हमने आपको कहा कि मंत्र एक बार भी जप करेंगे तो 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो थोड़े ही देर के लिए सही, 2 मिनट ही सही, पर ओम शं शनैश्चराय नमः का भी जप कीजिएगा ताकि शनिदेव की कृपा भी आप पर बरसती रहे। तो इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा। इस जो अगहन मास, जो माघ शीस का महीना है, इस दिन का ये ग्रहण आपको शुभ फल देते रहेगा। वैसे याद रखिए इस दिन तुलसी का पौधा भी मत छूइएगा और ना ही तुलसी के नीचे आप दीपक जलाइएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी से दूर रहें, छुए मत। जो पत्ते आपको लेने हैं खाने पीने की वस्तु में डालने के लिए, वो जो नीचे गिरे हुए हैं उसी को लेकर आप व्यवहार करें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।